महिला ने बच्चों की बरामदगी को लेकर एसपी से लगाई न्याय की गुहार। गुलाबपुरा पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। एक महिला ने आरोप लगाया है कि अदालत से अभिरक्षा मिलने के बावजूद गुलाबपुरा थाने की पुलिस उसके नाबालिग बच्चों को उसे सौंप नहीं रही है। किरण कंवर ने पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र में कहा कि पति पक्ष ने मारपीट कर उसे घर से निकालने के बाद बच्चों की झूठी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बाद में कोर्ट ने 21 अप्रैल को तीनों बच्चों की मां की अभिरक्षा में देने का आदेश जारी किया। किरण का आरोप है कि पुलिसकर्मी ससुराल वालों से मिले हुए हैं और घर ले जाकर भी बच्चों को दिखाने या बरामद कराने के बजाय उन्हें बाहर ही वाहन में बैठाए रखा। किरण ने कहा कि पुलिस से बार बार गुहार करने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि उन्होंने अपनी बच्ची को ससुराल के बाहर खेलते भी देखा। किरण ने सोमवार दोपहर करीब 2:30 बजे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि पुलिस लाइन से स्वतंत्र जाब्ता भेजकर तीनों बच्चों को बरामद कर उन्हें सौंपा जाए। 6 महीने से मैं मेरे बच्चों को ना तो देख पा रही हूँ, ना मैं उनसे मिल पा रही हूँ। ये सब कुछ मेरे खुद के बच्चे होने के बावजूद भी मेरे पास जिला कलेक्टर का और एसडीएम सर का आदेश होने के बावजूद भी गुलाबपुरा थाना अधिकारी ना तो कोई कार्रवाई कर रहे हैं और ना जगपाल सिंह राठौड़ है ना वो कुछ इंक्वायरी कर रहे हैं वहाँ पे। मेरे यहाँ पे कम से कम भी एसपी सर के पास में यहाँ पे और भीलवाड़ा यहाँ आके एडिशनल सर के पास में 5वीं बार आ चुकी हूँ, लेकिन सब लोग ये आदेश लेके घूम रही हूँ, ये फाइल लेके घूम रही हूँ, यहाँ से वहाँ घुमाते जा रहे हैं मुझे। कभी बोलते हैं आपका काम यहाँ से नहीं होगा, कभी कहते हैं एसडीएम ऑफिस जाओ, एसडीएम सर का आदेश है मेरे पास। लेकिन गुलाबपुरा थाना अधिकारी मुझे मेरे बच्चे नहीं दिला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, ये करेंगे, और जब भी वहाँ जाते हैं चाय पी के वापस आ जाते हैं, बोलते बच्चे यहाँ नहीं है, जबकि मेरे बच्चे विजयनगर केशव स्कूल में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन वो चेन्नई का नाम लेते हैं। कभी बोलते हैं यहाँ चले गए। मेरे बच्चे किस हाल में है, क्या नहीं, मुझे कुछ भी यकीन नहीं है कि मैं तरस रही हूँ मेरे बच्चों को देखने के लिए। और मेरे बच्चों को मेरे पति है ना आदेश होने के बाद कोर्ट से ही छीन के लेके गया और वहाँ पुलिस वालों के सामने छीन के लेके गया और पुलिस वाले वहाँ देख रहे थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, पिता से 1 घंटा मिलने दो। मैंने 1 घंटा पुलिस पे यकीन करके मिलने दिया और उसके बाद ही वो पुलिस वाले ने वो उठा के लेके चला गया। और वो कह रहा है कि मेरे को मैं उससे बात करने के लिए फोन करती हूँ तो कहता है जाके कानूनी कार्रवाई से ले सकती है, जिससे कब पास जाना है चलिए जा, ना तो शक्ल देखने दूंगा ना कभी मिलने दूंगा। और वो बार बार मुझे परेशान भी करते हैं, धमकियां भी देते हैं और मेरे साथ 2 बार हमला करा चुके, 2 बार हमला हुआ। मैं और उसकी कार्रवाई एफआईआर के लिए भी गुलाबपुरा थाने में गई। उन्होंने कहा मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, 1 महीने की हम नहीं मानते। जब मैं खुद हॉस्पिटल में हूँ तो एफआईआर कौन लिखाएगा, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, मेरे पेरेंट्स भी नहीं है और मेरे पति ही मेरे लिए था। लेकिन उसने भी मेरे को, ससुराल वालों ने भी मुझे दर दर भटकने के लिए बाहर निकाल दिया है और मेरे बच्चे छीन के वो मुझे तोड़ना चाहते हैं, मजबूर करना चाहते हैं। लेकिन मैं 6 महीने से हिम्मत जुटा के जी रही हूँ इस उम्मीद में कि आज मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चे का क्या होगा। लेकिन अब वो उम्मीद मुझे नजर नहीं आ रही। मेरे पास ये मरने के अलावा कुछ भी नहीं बचा। ऐसे लगता है कि बस अब मैं बच्चों के बिना नहीं जी सकती हूँ, बस मैं मर जाऊँ। ये आदेश है उनके जिला कलेक्टर साहब के, सबके, कि बच्चों को माँ के पास ही रहने दिया जाए 18 साल तक। फिर भी वो एक अपराधी है, लेकिन वो अपराधी होकर सुकून से घर में रह रहा है ना। वो चेन्नई में अलग सी लड़की के साथ में रहता है, उसके साथ में ऐशोआराम की जिंदगी से रह रहा है। उसको बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी अय्याशियों में पूरा हो रहा है। मेरी ननदें हैं अपने पतियों को छोड़ के ससुराल में ही रह रही है और वो जो खुद अपने वो ध्यान रखेगी जिसने कभी बच्चे पैदा ही नहीं किए हैं, जो ससुराल में ही नहीं रही है, वो क्या दर्द समझेगी किसी का, वो क्या ख्याल रखेगी मेरे बच्चों का। मेरे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। सास के घुटने खराब हो रखे हैं, वो कौन ध्यान रखेगा मेरे बच्चों को। कौन खिलाता होगा, कौन पिलाता होगा, कौन नहलाता होगा। मैं जो ध्यान रख सकती हूँ कोई नहीं रख सकता है। क्या नाम आपका? मेरा नाम किरण कंवर है।